जरूरी सूचना। किसी भी तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। जी बबलू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे हम लोग छोटे मोटे आदमी के लिए क्या ये इतना बलता बड़ा उपहार देते हैं सर। अरे क्या बोलिए, बताइए। मैं देखा कि सुबह सुबह आपका जरा आशीर्वाद ले ले, इसीलिए मॉर्निंग में फ्रेश मूड में आप होंगे। दिन भर तो काम करते करते तबाह रहते हैं आप भी। चलिए कोई बात नहीं, जनता जनार्दन है। यस सर, यस सर। यही तो आपकी भावना जो है सर ऊंची ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। चलिए सर, ये आपका बड़प्पन है। कह कहिए रहे सर। कह रहे थे सर कि पर्ल वाइन में हमारे जो है एक गुरु जी हैं हम्म। और पेशे से जो है प्रोफेसर हैं ओके, ग्रेट। और काफी माननीय, काफी इनका क्षेत्र में नाम है। हम्म। अगर विधायक में खड़ा हो तो तुरंत जीत जाएंगे, लेकिन इनको राजनीति से नफरत है। अच्छा अच्छा। ओनली फॉर सोशल वर्क फेयर इन द फील्ड। अच्छा अच्छा। तो मैं चाहूंगा कि जरा दो शब्द जो है प्रोफेसर साहब से बात कर लीजिए। हाँ हाँ सर। सुप्रभात सर। सुप्रभात सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। आपकी लोकप्रियता बहुत बढ़िया। ऊंची शिखर पर पहुंच गई है। लोग भले रूबी बने रहे हैं, लेकिन हम्म। विश्वसनीयता का एक नाम है रविंद्र पासवान। अरे आप लोग सर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, बाकी तो। एकदम सर, आशीर्वाद तो जखनी बड़ा है आपसे उस हैसियत से दे सकते हैं। रियल एज और मेंटल एज दो तरह के होता है ना सर। हम्म। मेंटल एज में तो आप ही बड़े हैं। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने जीवन भर लोगों को सिखाया है सर, आप लोगों का योगदान बड़ा है। यही देखिए, सब लोग जो भी जिसके पास 100-200 डीपी है, हम्म। रात को सोच रहा है कि 10 का देगा, एक क्या करेगा। अभी देखिए ना, 5.28 या कितना, 5.30 हो गया। नहीं, यहाँ तो स्पीड बढ़ रही है, लेकिन जनता को अभी कुछ नहीं मिल रहा है ना सर। नहीं, जनता तो माइनस में चल रही है। जनता तो डीपी लेके बैठी है, और डीपी का कोई वैल्यू है नहीं जब तक वो डीपी को कैश नहीं करने देता। जी। और पीवीसी मैं मेटा यही को भी। कहा था ना सर, पीवीसी मेटा फार्मिंग इसी में लगा देता, आदमी जमा हो जाता, इंतजार करता कि भाई अब आउट ऑफ देगा। नहीं, मैं एक्चुअली तो आने वाले टाइम में पीवीसी मेटा बचा करके रखिएगा। जो करना है वो डीपी से करिएगा, जी क्योंकि पीवीसी मेटा की कीमत बढ़ रही है, डीपी की कीमत नहीं बढ़ेगी। जी। तो नहीं तो ये मंत्र दिए कि पीवीसी मेटा बचा के रखेगा। ये बचा के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कीमत इसी की कैश कर पाएंगे हम। आज $5 है, कल को $50 भी होगा ये। जी लेकिन ना तो डीपी बढ़ेगा और ना बीयूएसडी का कीमत बढ़ेगा। जी तो फार्मिंग में लगाना भी होगा तो आप डीपी का इंतजार कीजिएगा। जो पीवीसी बन गए ना, उसे मत झोंक दीजिएगा, जी जी क्योंकि उसके बदले वो दे कुछ भी नहीं रहा है। वो सिर्फ $100 के हिसाब से उसकी कीमत पकड़ रहा है, और $200 देगा 2 साल में, 3 साल में। जी तो 100 का 200 अगर 2 साल में मिल रहा है तो कोई बहुत बड़ा योगदान दे रहा है पर्ल वाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी 100 का 200 आज दुनिया में कोई भी देता है, हर सिस्टम आता है और 100 का 200 देने की बात करता है। जी तो इतने दिन से जो काम कर रहे हैं जी उनके साथ एक हिसाब से अन्याय ही है ये। इतने बड़े बड़े रैंक लेकर के लोग बैठे हैं, उनको तो कुछ भी नहीं दे रहा है। जी मतलब भरोसा दिखाने वालों को अभी तक कुछ मिला नहीं है। जी। अब देखिए ना, उधर एमराल्ड कर लिया हम लोग, एक हम्म। को छोड़ दिया। सही बात है। किसी भी लेवल के हिसाब से किसी को कुछ नहीं दिया है इसने। जी गड़बड़ है, ये हिसाब किताब गड़बड़ है थोड़ा। रहा है। जी सर, जी सर। कुछ लोग प्रश्न करता है ना सर हम लोगों से हम्म। कि आज ज्वाइन करे 4 घंटा में बस धूप पिसता जाए, हम्म। तो उसको कहे कि देखो भाई, पार्लियामेंट का जो हम लोगों का बॉस है वो राजा है। हम्म। के बारे में संस्कृत में एक वाक्य आया है, निपस्थितम कृपणस्य वितम सूर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानसी कुतो मनुष्य।
तो राजा है भाई, राजा के चित्त को कौन जानता है कब कहने दे देगा। तो वो दे रहा है, उसके पास स्टोर है, हम सही लोगों बात, को भी देवे करेगा। क्या कहते हैं आप सर? सही बात है। लेकिन जो समय के हिसाब से देना है ना, वो समय को कंसिडर नहीं कर रहा है, बस यही है। अभी अभी सर दे देता तो कस के होता फार्मिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। और लेकिन फार्मिंग में कैसे करेंगे, वहां पर भी तो लगाम लगा रखी है। 110 डीपी से ज्यादा आप लगा भी नहीं सकते। शुरुआती दौर में तो बोल रहा था सर कि 500 1000 पर तो लगा सकते हैं आप। नहीं नहीं सर, वो कह रहा है आप पैसा लगा सकते हो 500,000 पीवीसी मेटा में, लेकिन फार्मिंग में आप डीपी नहीं लगा सकते 110 से ज्यादा। तो तो आपके पास डीपी अगर बहुतायत पड़ा है तो वो भी किसी काम का नहीं है। जी जी जिसने भी सीनियर ने चढ़ा चढ़ू करके लोगों को रखा था, रख लो रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, वो सब जी औंधे मुंह गिरे हैं। जी, सही बात कर रहे हैं। बरगलाने वाले सारे लोग इस टाइम, हवाबाज लोग सब बाहर हैं। अब बोलिए ना, एक महीना के बाद आप उसको प्रमोट कर सकते हैं आप। हम्म एक महीना के बाद 5 गो मीठा देगा 100 DP का। हम्म। कुछ भी करते रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। सिस्टम भी कुछ इस संबंध में स्पष्ट नहीं कर रहा है। हाँ, सिस्टम थोड़ा सा अंधेरे में रख रहा है। सिस्टम थोड़ा स्पष्ट करता जाए ना तो लोगों को काम करने में बल मिलेगा। जी, वरना हौसला लोगों का धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और कमाने खाने का रास्ता लोगों को बंद होता हुआ नजर आ रहा है। एक आदमी बोला ना सर कि रविंदर पासवान जी सिस्टम के प्रति थोड़ा निगेटिव हो गए हैं। हम्म। तो वो आम लोगों के प्रति सचेत है, सिस्टम के प्रति वो कभी नहीं, सिस्टम का तो हमेशा आदर किए हैं वो। सिस्टम का हमेशा आदर किया और सिस्टम को हमेशा बढ़ाने के लिए काम किया। हाँ हर किसी की समस्या के लिए हमेशा हाँ मेहनत की। लेकिन अब जनता का चाहे पैसा वो डूबे तो ये चीज तो गलत है ना। सिस्टम जी कितना भी अच्छा हो, जनता का नुकसान नहीं करना चाहिए ना। जी तो लोग उसे अपने अपने नजरिए से लेंगे, लेकिन जो जरूरत है सीखने सिखाने की वो तो मैं करूंगा ही। लेकिन पब्लिक का पैसा भी बचाना जिम्मेदारी होती है। सीनियर का मतलब या वो तो जानकार का मतलब ये नहीं होता कि डुबो दे उठा के किसी को कहीं पर। आप विदाउट कास्ट एंड क्रीड कोई भी ग्रुप का हो, सबको जो आपके पास फोन करता है उसका आप बहुत समय दे करके मान रखते हैं। अब लोगों को ये चीज नहीं दिखाई देती ना सर। लोगों को लगता है मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। लोगों को ये नहीं लगता कि इससे उन्हीं का ही पैसा बचेगा और जी उन्हीं का ही जो है समय बचेगा। वरना जी कल को लोग नुकसान करेंगे, कल को जान देने पे उतारू हो जाएंगे लोग कि यार हमारा डूब गया। जी अगर सिस्टम ठीक ठाक चले, कोई भी चले, तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिस्टम बेईमानी करे और आप भक्त बने बैठे रहें जी तो फिर गलत बात है ना। आप अपने साथ साथ आवाम का भी नुकसान कर रहे हैं ना। जी जो सीनियर आज भी बड़े बड़े लेवल करवा रहे हैं, कौन से भरोसे पे करवा रहे हैं? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ लोगों से कि कौन से भरोसे पे करवा रहे हो, कौन सा आश्वासन दे रहे हो उनको। जी मैं जुमला ही बोलता था और मैं आज भी जुमला ही बोलता हूँ। जब तक दे नहीं देता कोई भी चीज तब तक जुमला ही है। जी तो लोगों का बहुत सारा पैसा नहीं लगवाना है, हमें ये देखना है कि भाई पैसा आपका है, समझदारी से लगाओ। और जी जब मार्केट में 18,000 क्रिप्टो करेंसीज पड़ी हुई हैं, तो जी ये इकलौता ही थोड़ी है जो आपको राजा बनाएगा। वो जी 18,000 क्रिप्टो करेंसी के पीछे भी बहुत बड़े बड़े नेटवर्क बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने उसको प्रमोट किया हुआ है। जी तो जब वो अपनी जान फूके बैठे हैं और उनका क्रिप्टो नहीं चल रहा है, यही चल जाएगा बिना जान फूके। जान तो हम ही आप हैं इसका। हाँ, पब्लिक जान है और पब्लिक का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है सिस्टम ने इस टाइम। पब्लिक ने 4 महीने से चवन्नी नहीं कमाई है। अच्छा सर, इधर देखते हैं कि बड़ी तेजी से 2 3 दिन के अंदर बढ़ा है इसका फीस। ये मैनिपुलेटर्स हैं सर, ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है। जब हाँ आपके भाई आप अपने बच्चे को कुछ भी नंबर दे दें, क्या जाता है? लेकिन बच्चा जब स्कूल में जाएगा, जब कहीं और यूनिवर्सिटी में जाएगा, कहीं कंपटीशन में जाएगा, कॉम्पीट करेगा, तब तो उसकी वैल्यू समझ में आएगा ना कि बच्चे की अकल कितनी है, पढ़ाई लिखाई कितनी की है। जी तो ये तो पीवीसी मेटा का अपना टोकन है। वो जितना मर्जी इसको बढ़ा दे, आज 5 कर रखा है 50 कर दे, कौन पूछने वाला है? जी। लेकिन कौन से तथ्यों पे, किस आधार पे, कौन से लॉजिक पे ये बढ़ा है, ये लॉजिक कोई बताता है क्या? कोई सीनियर अच्छा दो सर, एक एक प्रश्न और है। हम्म, हम लोगों को भी लगता है कि जैसे वो 83 लाख
84 लाख आज हम्म जो होने जा रहा है, हम्म। तो इसको एक्चुअली 63-64 लाख होना चाहिए सर था। मैं कहता हूँ 20 ही लाख पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20,000 लोग क्रिप्टो में आए हैं, 20 लाख को तो लाओ क्रिप्टो में। अगर इतना ही अच्छा इसका फाउंडेशन बनाया है तो 20 लाख लोग तो आने चाहिए ना। क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? जी क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। अगर ये क्लियर। क्लैरिटी करेगा तो ये 20 लाख लोग तो धड़ल्ले से आएंगे, ये 80 लाख भी आएंगे। जी लेकिन 20,000 लोगों को लाते लाते इनको नाको चबाने पड़ गए हैं। जी तो हालत खराब ही है ना एक हिसाब से। जी और हम दुनिया की बेस्ट कंपनी बनने की तरफ जा रहे हैं, तो हमें तो मेहनत करनी है अभी अपने ऊपर कि भाई हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा चले। इसके लिए हमें उसकी ब्रांडिंग अच्छी करनी है, उसका प्रमोशन अच्छा करना है, उसका रोड मैप बहुत अच्छा बताना है, उससे रिटर्न्स बहुत अच्छे देने हैं, तब तो जनता आएगी ना। जी डिजिटल दुनिया में जनता को बरगला करके आप कोई चीज नहीं बेच सकते। जनता फटाक से गूगल करती है, तुलना करती है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। जी तो जनता को आजकल चकमा दे करके चीजें नहीं कर सकते आप। जी जनता को सही बताना पड़ेगा। जनता खुद तोलमोल करके फिर आगे बढ़ती है। जी तो जनता तोलमोल कर रही है, इसलिए तो कम है जनता इसमें। कोई बाहर वाला आदमी थोड़ी है, परवाइन वाले ही जयकारा लगा रहे हैं इसमें। जी तो जब तक इसको थोड़ा सा साफ सुथरा रोड मैप नहीं देंगे, तब तक इसमें बहुत अच्छे लोगों की उम्मीद ना करें। और ये जो मन के हिसाब से कभी भी बढ़ा देते हैं, कभी भी नीचे कर देंगे कल को, तो कौन जानता है भाई। एक्सचेंज पे लेकर के जाओ, औकात तो वहां समझ में आती है कि आपके पास कितने ग्राहक आए, कितने लोगों ने लेन देन किया, कैसे आपका बिजनेस वॉल्यूम घटा बढ़ा। तो इसी पर कुछ लोग तर्क देता है सर कि जो देख रहे हैं कि आप 24,000 लगा, 22,000 लगा, तो ये 20 लाख लोग इसका रिजर्व है। कुछ नहीं लगा सर। 20,000 लोग कितना लगा देंगे, और जितना लगा देंगे सब तो सिस्टम के पास ही है। कौन सा उसने चवन्नी रिलीज कर दी है? रिलीज करना भी है 600 दिन के बाद में सर। भाई जब रिलीज कर रहा है वो तो उसी के काउंटर पे पड़ा है ना, और रिलीज करके वो कह रहा है उसे उठा के फार्मिंग में लगा दो। मतलब एक तरफ से कुएं से निकलो और खाई में गिरो। हम्म यहाँ 600 दिन के लिए अटको और वहां 600 दिन के लिए अटको आप। हम्म 400-600 दिन के लिए आप अगर अपना पैसा ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल कब करेंगे? अगले जन्म में। मैं वसीयत करके जाता हूँ कि अगले जन्म में मैं पैदा होऊंगा तो पीवीसी मेटा $1,000 हो चुका होगा। क्या फायदा होगा मेरे अगले जन्म का? हाँ और क्या गारंटी है? तो ये तो वही जन्नत वाली बात कर रहे हैं कि मरोगे तो जन्नत मिलेगी। साला जिंदगी झंड करके रखी हुई है लोगों की। हम्म मरने के बाद ही जन्नत है। अरे जो जीते जी जन्नत नहीं मिली, तो साला मरने के बाद मिल जाएगी क्या? अब देखिए ना, क्वाड वाड का अभी बैकग्राउंड देना चाहिए। जिस रेशियो में लोग क्वाड्स किया, हम्म। एक टाइम था वो जो 22 जो है पर के लिए बहुत अच्छा रहा। सर प्लान ए बढ़िया था, लोगों का पैसा डूबा नहीं, लोगों ने काम किया, सब कुछ किया, लेकिन जिस उम्मीद पे किया ना कि ऑटो पुल आएगा, ये सब चीजें होंगी, वहां पे थोड़ी सी दगाबाजी नजर आती है। जी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा नजर आती है। 2020 के सारे प्लेटफॉर्म ले लीजिए, जी प्योर झोल झपाटा है। प्लान ए ले लीजिए, नहीं मिला किसी को। जो बेचारे रूबी एमेथिस्ट टोपाज बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा दर्द तो उनको है, लेकिन इतना पैसा झोंक चुके हैं, वो दर्द में चिल्ला भी नहीं सकते। सही कहते हैं। मतलब उनका तो दर्द यही है कि हम तो साला बोल भी नहीं सकते। हम्म तो ये बहुत बड़ी फजीहत है एक हिसाब से। और सिस्टम ने सबसे ज्यादा बेइज्जती तो इन्हीं टोपाज रूबी और एमेथिस्ट वालों की है। जी एक पैसे की वैल्यू नहीं दी उनको। जी अगर कम्युनिटी की इतनी चिंता होती तो सबसे पहले इनको फेवर किया जाता कि भाई तुम हमारे रतन हो, तुम्हारी जी वजह से हम लोग इतने बड़े हुए, ये लो सबसे पहला हक तुम्हारा बनता है। जी तो ना तो उन नवरत्नों को पूछा गया, ना जनता को पूछा गया। उठा करके मार्केट में डाल दिया कि भैया और पैसा डालो तो मिलेगा, नहीं डालोगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा, एक फेज में अभी खेल भी डालेगा ना सर? हाँ, उसमें भी कुछ डीपी या हो जाएगा थी BUSD? हाँ जो भी है सर, लेकिन क्लियर नहीं है कौन से फेज में क्या देगा, अभी कुछ भी पता नहीं है। देना जी चाहिए और जल्दी देना चाहिए। 4 महीना हो गया, पब्लिक थोड़ी रुकती है आज की तारीख में 4 महीना। जी वो पुराना नौकरी वाला दौर चला गया, जब क्लर्क बन जाते थे तो सारी जिंदगी क्लर्क ही रह जाते थे आदमी। जी आज 2 दिन 4 दिन में चेक करके आदमी छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। जी पुराने टाइम वाला वो आप लोगों का जो दौर था, उसमें नौकरी लगना मतलब बहुत बड़ी बात थी।
जी। और लोग मेहनत किया करते थे उस नौकरी के लिए। आज की तारीख में थोड़ी इतना कमिटमेंट दिखाते हैं। लोग कहते हैं भाड़ में गया, तेल लेने गया तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। हम्म। तो आज की तारीख में सिस्टम अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, अगर क्लियर नहीं है, तो भजन मंडली में बैठ करके भजन करने का टाइम नहीं है लोगों के पास। जी। भजन में दक्षिणा ही नहीं चढ़ेगी तो कौन सी भजन मंडली। तो ये जो बड़े बड़े लेवल के लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज ये हो जाएगा कल वो हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता है। और बकैती कर करके हर बार औंधे मुंह गिरते हैं ये लोग, और सिस्टम कुछ अपने मन का ही करता है। अब इतना क्रिटिकल कर दिया है लोगों के लिए ये कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा पैसा डालें तो कहाँ डालें। और जो जी। चतुर चालाक लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, अरे मैं दिन में कई फोन आते हैं मुझे कि सर हमारा ट्रस्ट वॉलेट तो बना दिया, अब हमारे इसमें से रोज एक गायब हो जाता है, क्या करें। मतलब जो पीवीसी बनता भी है उनका, तो वो उनका सीनियर ही निकाल लेता है और पट्टी पढ़ा देता है। कैसे पकड़ोगे, उसमें कोई नाम गांव थोड़ी आ रहा है कि कहाँ से कहाँ चला गया। जी। कई लोग परेशान हैं, मेहनत का पैसा लगाया लोगों ने, लेकिन उन्होंने अपना ट्रस्ट वॉलेट डिलीट मार दिया। कहते चाबी भी नहीं लिख करके रखी, मोबाइल बंद हो गया हमारा, हमारा तो डाटा ही लॉस हो गया, क्या करें। ये सब के लिए कुछ करेगा सिस्टम? कुछ नहीं करेगा सर। ये सब चला गया सिस्टम में या कोई मार नहीं दिया? नहीं 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 नहीं, ये जो चला गया ये डेड वॉलेट में चला गया, मतलब एक ऐसे पते पर चला गया जो कभी रिकवर नहीं होगा। जी। मतलब जैसे चलते चलते आपका पैसा गिर जाए कहीं, जी। तो वो गिर गया तो आपके हिस्से से वो बाहर हो गया, चलन से बाहर हो गया, अब आपके पास कभी नहीं लौटेगा वो। तो जो ये वॉलेट्स में रह जाता है हम पैसा लोगों कैद के होकर टीम के, में भी एक गरीब आदमी के साथ ऐसा हुआ, उसका आईडी भी शो कर रहा है, अथी भी शो कर रहा है, और पीवीसी मेटा शो नहीं कर रहा। अगर वो शो नहीं कर रहा तो वो आ जाएगा, अगर बटुआ उसने बदला नहीं है। अगर उसने वो बटुआ डिलीट मार के नया बटुआ डाउनलोड किया है तो खत्म कहानी। तो नहीं, डिलीट तो नहीं किया। तो फिर आ जाएगा उसमें। आ जाएगा। हाँ हाँ, जो अगर उसी बटुए से किया था तो उसमें आ जाएगा, वो सिस्टम का एरर है, जी। जी। वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा सर। अच्छा, कोई दिक्कत होगा तो आप यहाँ भेजेंगे पूरा? जरूर जरूर सर, मुझे बटुआ उसका बताइएगा या गूगल मीट पे आकर के मैं देख लूंगा। अगर जी। पुराना ही बटुआ है तो वो उसमें मिल जाएगा और आ जाएगा आने वाले टाइम में। जी। जी। अगर उसने उंगली की है, छेड़खानी की है, तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जी। तो बाकी आप लोग डटे रहिए, लेकिन बहुत ज्यादा किसी को पैसों के बारे में आश्वासन मत दीजिए, क्योंकि ये क्रिप्टो की दुनिया है। सरकार शेयर बाजार और ये जो अपना म्यूचुअल फंड्स हैं, इन सब चीजों में भी सरकारी मान्यता के हिसाब से ये चीजें चलती हैं, लेकिन जब लोगों का पैसा डूबता है ना तो सरकार पैसा देती नहीं है। जी। तो इसी तरह क्रिप्टो बाजार भी है, तो जब किसी का डूबेगा तो कोई देगा नहीं, इसलिए पैसे का निवेश बड़ा सोच समझ करके करें। जी। और निवेश हमेशा जोखिमों के अधीन होता है, ये जी। लोगों को बता करके सिस्टम में लेकर के आए। जी। आश्वासन कोई ना दें, क्योंकि सिस्टम कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं देता है, वरना लोग गले पड़ेंगे आपके। साफ जी। सुथरे तरीके से आप बताएं तो लोग मानेंगे बात कि चलो ठीक है, एक अवसर है, चलो चांस लिया जाए। लेकिन आप गारंटी दोगे तो कहेंगे लिख के दो, तुम ही दो, हम तो तुम्हें जानते हैं, हम तो तुम्ही से पैसे मांगने आएंगे। तो फिर ऐसे लोगों से दंडवत प्रणाम करिए कि भैया आप ना आइए, वही ज्यादा बेहतर होगा। जी। तो वादा वादा किसी से भी नहीं, जी। सिस्टम है, सरकार भी वादा नहीं करती। शेयर बाजार में आज सुबह पैसा लगेगा और डूब जाएगा तो सरकार शाम को पैसा नहीं दे देगी, लेकिन सरकार कहेगी तुमने लेन देन किया है ना, तुम्हारा डूबा तब भी मेरे को तो मेरा कट चाहिए। हम्म। तो सरकार अपना टैक्स बराबर काटती है, किसी के डूबने या चढ़ने से सरकार को कोई हमदर्दी नहीं है। हम्म। सरकार तो सरकारी मान्य भांग गोले की दुकान, सरकारी मान्य दारू की दुकान, तो सरकार तो सब चीज सरकारी मान्यता के हिसाब से चलाती है, लेकिन उस पर टैक्स लेती है। जी। सरकार कहती है कि ये भी चल रहा है और लीगल है, तभी तो पैसा लेती है। 30% टैक्स सरकार ने अनाउंस किया, क्योंकि लीगल करना है भाई क्रिप्टो को। 31% टैक्स। 31%। 31% TDS। हाँ, मैं कह रहा हूँ 50% भी ले लेगा वो, क्या जाता है। हाँ। अभी तक इसके लिए स्वरूप तो कोई बनाया नहीं है धंधे का, जी। लेकिन चल रहा है तो सरकार कहती है भैया तुम्हारा चल रहा है यार, हमारा भी चलने दो, थोड़ा हमारे हमारे को भी देते जाओ। हम्म। तो सरकार को बैठे बिठाए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया कि लोग पैसे जो हैं वो झोंक रहे हैं जिस चीज में। तो सरकार को तो बैठे बिठाए मलाई मिल रही है। ऐसे और धंधे खड़े हो जाएं, सरकार तो खाली टैक्स लगाने का काम करे। जी। जैसे सड़क बना करके टोल टैक्स लगा देती है कि आओ चाहे जाओ, पैसों दे करके जाओ। हम्म। तो वैसे ही क्रिप्टो है, शेयर बाजार है, जो भी करेगा लेन देन उसका अपना पैसा है, रहे चाहे डूबे, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं, उसको टैक्स से मतलब।
जी। रेगुलेशन बनाने का मतलब होता है कि नजर रखेगी सरकार, लेकिन डूबने पर पैसा नहीं दे देगी। आई जो 31% देगा वो लाभांश पर लेगा कि अब सरकार तो लाभांश पे ही मांगनी चाहिए, लेकिन कहती है कि आप लोगे दोगे, हर चीज पे आपको पैसा देना पड़ेगा, दोगे दोगे दोनों में? दोनों में। किसी को तोहफा भी दे दोगे तो उस तोहफे वाले को देना पड़ेगा। बतौर तोहफा किसी को 5 पीवीसी मेटा दे दो और किसी दिन ये 5-5 हज़ार डॉलर की कीमत हो जाए इसकी, तो जब वो जी। बैंक में भजाने जाएगा कहेगा यार तुम्हारे पास आया, तुम पैसा तो दो हमें। हाँ सही कहते हैं। तो सरकार का तो पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। जनता कभी किसी चीज में फायदे में नहीं रहती, बेचारी मेहनत करके रगड़ रगड़ करके पैसा कमाती है, लेने के रास्ते हजार। सही कहते। बाकी बढ़िया है, कुछ भी हो, मतलब काम करने का तो मौका मिलता है। जी। क्रिप्टो अपने आप में नई दुनिया है, लोग बड़े उत्साहित हैं, अपने पैसे डाल भी रहे हैं, वॉलेट को खराब भी कर रहे हैं, खो भी रहे हैं, फिर से डाल रहे हैं, चाबी बनाने में 10-10 डॉलर खर्चा कर दे रहे हैं। तो जनता तो बिल्कुल उत्सुक है कि भाई घुसे कहाँ से पैसा हमारा। अच्छा लगा सर बातचीत करके। ठीक सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हेलो। जी सर, जी सर। कह रहे थे सर कि प्रोफेसर साहब जो है चंद समय में सागर में गागर भर दिए ना। प्रोफेसर साहब को जीवन का अनुभव है सर। इसलिए है ना सर कि कहा गया है कि बड़े के आशीर्वाद से छोटे का उत्थान और छोटे का विकास होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज इस धरती पर से मानवता और ये संस्कार खत्म हो गया है। कोई ठीक ना? बात नहीं सर, प्रोफेसर साहब जैसे लोग, आप जैसे लोग, अच्छे लोग अभी भी हैं। दुनिया हाँ सृष्टि हाँ। चलती ही अच्छे लोगों से है। यस सर, यस सर। अभी खराब लोग पुराने टाइम में भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन जो दुनिया को बनाने का काम करते हैं वो हमेशा अच्छे लोग करते हैं। तो अपना अच्छा योगदान देते रहिए, बाकी दुनियादारी है। जी सर, यही तो यही आशा और आपका जो है ना जुनून और आपकी आवाजों में बातों में जो वजन होता है, यही यही वजन से तो पर्लवाइन को लेकर मैं आगे खींच रहा हूँ सर। बढ़िया है सर, मेहनत करते रहिए, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें गड़बड़ हैं तो उसके खिलाफ भी बोलते रहना पड़ेगा, तब तो जाकर के सिस्टम सुधार करेगा। हाँ हाँ हाँ, अगर अगर किसी का ज्यादा पॉजिटिव कीजिएगा तो वो तो फिर नेगेटिव की ओर ध्यान ही नहीं देगा। भाई जूते में कील चुभी हुई है और आप कह रहे हो नहीं कुछ भी नहीं है, तो कील आपके पैर को डैमेज कर देगी, नुकसान कर देगी, आपको कील तो हटानी पड़ेगी ना। हाँ हाँ हाँ, जब लेकिन लेकिन जिसको दर्द में रहने में मजा आने लगे उसके लिए वो कील भी सुखद हो जाती है। सुखद हो जाती। जी जी जी। तो कुछ जो चीजें सही हैं सही भी बोलें लोग, हमेशा खराब बोलना ऐसा नहीं है, लेकिन जो खराब है उसको खराब भी बोले। नहीं तो मैं यही कहूंगा सर कि आप जो है ना पर्लवाइनर के एक धरोहर हैं, है ना। और ये बिहार में ही इंडिया में जितने भी लोग जो बड़े बड़े लीडर कहलाते हैं कि मैं लीडर हूँ, टोपाज और रूबी, ये सब ठीक है सर। तो ये सभी लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। सर पब्लिक का पैसा बार बार खर्चा करवा रहे हैं, जिन्होंने सिस्टम के लिंक से अपना फार्मिंग कर ली उनको बोल रहे हैं दोबारा पैसा खर्चा करो, हमारे नीचे आओ। भैया इतनी हमदर्दी है तो तुम पैसा लगा दो ना सामने वाले का, ये सर, ये सर, और ये ले सर। लो ना अपने नीचे उसको। तो मेरे वही बता रहे हैं सर कि जो बड़े बड़े लीडर है ना अपना जो है ना फायदा के लिए लोगों का शोषण कर रहे हैं। ठीक है। लोगों को जो है ना वो माने कील चुभा जा रहा है और लोग पर्लवाइन का जो है ना माने पूरा प्रशंसा कर रहे हैं। सर किसी के घर में किसी लीडर ने रोटी नहीं पहुंचाई है, हम्म। लेकिन उसको बेचारे को लपेटने के लिए उसके $50 वापिस से खर्चा करवा रहे हैं। क्या जरूरत है, बेचारा काम कर रहा है, अभी करने तो तो 80 लाख लोग पड़े, बनाओ ना टीम, क्या दिक्कत है। जी 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 जी। अरे वही तो वही ना कहना चाह रहे सर कि पर्लवाइन जो है देखिए अभी पिन बनाने में जो है $1.25 कट रहा है। अगर अगर ये इसका कम्युनिटी 83 लाख है तो 83 लाख अगर पिन बनाएगा तो 83 लाख तो उसके बाद डॉलर चला गया। सर कमाने के उसने अपने लिए हजारों रास्ते खोल लिए हैं, जनता के लिए एक नहीं छोड़ा। एक भी नहीं छोड़ा और जनता जो है इसी में जो है उठबुला के रह रहा है और इसका जो है पूरा पुल बांधे जा रहा है। अभी बताइए कि सर जो गरीब आदमी है, जो बेचारा किसान का बच्चा है, वो जो है ना एक पर्लवाइन में जो है बहुत आशा बहुत अथी लगे। मैं पर्लवाइन बहुत अच्छा चीज है सर। पर्लवाइन जो है ना आज इस कलयुग में, इस वर्जुग में भगवान का रूप है। ठीक है सर। इसमें कहीं से कोई दो बात नहीं है। ठीक है सर। लेकिन कहने का सर इसको जो है बड़े बड़े लीडर या बड़े बड़े अथी है, इसको सुचारू रूप से चलने दे तब ना। सही बात है सर। तो ये लोग क्या है ना कि अपने फायदा के लिए जो है ना तरह तरह का जो है डाटा को रिमूव कर रहे हैं, उस पे जो है कोई वहां पर सूचना नहीं पहुंचा रहे हैं। और ये जो है ना पर्लवाइनर जो है अपना फायदा उठाने के लिए तरह तरह को जो है हथकंडा अपनाने लगा। हम्म। पहले जो है सर कितना बढ़िया जो है पर्लवाइन जो है एकदम सीधा सा चल रहा था।
उसमें जो पढ़ा लिखा है अनपढ़ है सब कोई कर रहा था। सर सबने पैसा कमाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी विकृत रूप कर दिया है इसकी वजह से सब घाटे में हैं। यस सर, यस सर। 4 महीने से परेशान करके रखा है लोगों को, कभी ये कभी वो, कभी तारीख दे देते हैं, खुद ही तारीख से मुकर जाते हैं। ये थोड़ी होता है, बरगलाने वाला काम क्यों कर रहे हो भाई? कभी जो है ना सर आप ग्रेशन में है तो कभी जो है ये चीज आ रहा है, एमरल्ड आ रहा है, तो कभी ये चीज ऐसे कर टाइम को जो है खींचते जा रहा है। अब अभी तक देखिए कि ये जो है टीबीसी में टाला, फिर टोकन फार्मिंग, फिर वगैरह वगैरह इतना टाला, इसके बाद जो है फिर स्पोर्ट्स वाला में टालेगा, यानी साल भर लोगों को बरगला कैसे रखेगा, है ना? जनता को बुड़बक नहीं बनाना चाहिए, बुड़बक बना के रखा हुआ ऐसा लग रहा है। क्या यस सर, मतलब है? नहीं तो हम लोग जो है सर आपके साथ हैं, ठीक है सर। और अभी नहीं 24 घंटा आपके साथ हैं, क्योंकि आप में जो मेरिट है, आप में जो अट्रैक्ट पावर है, जो कन्विंसिंग पावर है, जो अट्रैक्टिव है ना सर? चलिए जो चलिए, आप लोगों को बड़प्पन है, मुझे खैर, मैं कभी जनता से कोई वो सर्टिफिकेट नहीं मांगता कि भैया मेरे को मेरे काम का सर्टिफिकेट दो। मैं जो सही है मैं वो करता रहूंगा, बाकी जनता है जो मर्जी करना है उसको करती रहे। मेरा काम है समय पे अवेयर करना, बाकी अवेयर होना ना होना, आंख पे पट्टी बांध के चलना, आंख होते हुए भी ना देखना, ये तो भाई प्रॉब्लम है। अगर आप देख करके मक्खी निगल रहे हैं तो आप निगलिए, मैं तो नहीं निगलूंगा, और मैं बताऊंगा भी कि भाई ये मक्खी है, मत निगलना इसको। यस सर, यस सर। कहा गया है सर कि जो सोना होता है ना सर, सोना अपना परिचय नहीं देता है कि मैं सोना हूँ, वो दूर से झलकता है सर। और जो अपना परिचय दे दिया ना, वो समझिए कि उसके पास समथिंग बेटर फॉर नथिंग इन द प्रॉपर्टी, कुछ नहीं है, ठीक है सर। तो आप में जो गुण है ना सर, आपकी बातों से लोगों को अट्रैक्ट करता है। आज जो है किसी के पास जो है अपने फैमिली से बात करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है सर। लेकिन हम लोग जो है एट ए मॉर्निंग में जो है ना, मैं अभी हम लोग पर्ल वाइन के ऑफिस में ही है, और सुबह मॉर्निंग में मैं 4 बजे भोर में उठता हूँ और लैट्रिन बाथरूम ब्रश करके सब कुछ जो है ऑफिस में आ जाते हैं, जितने भी यहाँ लोग आते हैं ट्रेनिंग देते हैं। अब फिर 10 बजे मैं चला जाता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर ऑफिस में, ठीक है सर। जी सर। और 10 बजे से लेके 5 बजे तक वहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ, और 5 बजे के फिर 6 बजे से लेके फिर मैं पर्ल वाइन के ऑफिस में 11 बजे रात तक ट्रेनिंग देता हूँ। तो ये मेरा सर दिनचर्या। ये डिवोशन है आपका सिस्टम के लिए, और ये डिवोशन 80 82 83 लाख लोगों का है, ये समर्पण सबने दिखाया है। तो यस सर। जब इतने लोगों का समर्पण है इस सिस्टम के लिए, तो सिस्टम के भी तो कुछ ड्यूटी बनता है ना। हाँ, ये सिस्टम को तो ये फर्ज बनता है कि आज जो है हमने जो है ना धरती से उठकर आकाश की ओर जा रहे हैं, तो आखिर ये जो श्रेय जा रहा है वो जनता को जा रहा है बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। तो जनता के प्रति हमको ज्यादा जो है ना अट्रैक्टिव होना चाहिए, जनता को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देना चाहिए। ये नहीं कि उसका शोषण करे, उसका दोहन करे, और उसको जो है ना माने बरगलाने का काम करे। अरे आप इसको यही उठाया है, यही गिरा देगा भी। जनता से कभी भी जो है ना आप जो है उबे ना। जनते जो है ना, आज जो है जनता जनार्दन जो है ना, बड़े बड़े को इतिहास को जो खड़ा करने वाला है वो जनता है। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे टाटा मित्तल हो, चाहे फिर जो है ना ये विजय माल्या हो, चाहे कोई भी हो, या अदानी हो। सर जनता ने ही सरकार बनाई है ना, सरकार थोड़ी पावरफुल है, जनता नहीं, पावरफुल है। तो हम लोग भी जो सर पार्लियामेंट का दामन इसलिए थामे कि बाबूजी का जो है ना कहीं नाम रोशन हो, उनका कहीं विरासत में जो है ना नाम लिखा जाए। बेटा तो पैदा होता है, लेकिन कुछ बेटा जो है ना कुछ लाल बनकर दिखाता है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि सबके सपने पूरे हों, धोखा ना हो सबके साथ में, बस इसी के लिए थोड़ा नहीं नहीं, बहुत मैं जानकारी इकट्ठी करता रहता हूँ, ताकि पब्लिक के साथ धोखा ना हो। और हर बेटा ये चाहता है कि उसका नाम नाम रोशन करे, वो अपने घर परिवार वालों के लिए काम करे। यस सर। इसीलिए शायद इतने पैसे ना मिलने के बाद भी लोग अभी तक जुटे हुए हैं इसके साथ में, हाँ, क्योंकि डटे हुए। उम्मीद तो है, यस सर। और सिस्टम ही उम्मीद ना तोड़े। बस इसके लिए चौकस रहने को मैं बोलता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज़ खराब है, दुनिया में खराब कुछ भी नहीं होता, हमारा नजरिया अच्छा या बुरा होता है। नजरिया खराब होता है सर। हाँ, तो सिस्टम का नजरिया अगर खराब हो जाएगा तो बहुत लोगों का पैसा खराब हो जाएगा, और बहुत लोगों के सपने टूटेंगे। जी जी जी। नहीं कितने तो लोग कितने ही लोग जान देने को उतारू हो जाएंगे कि भाई हमारा नहीं हो रहा यार। हाँ सर, जो टोपाज रैंक पे है उसका अच्छा टीम चल रहा है, अच्छा इतना लोगों का जो है उसने कॉन्फिडेंस को जीता है। हाँ, दिन रात एक करके मेहनत किया। मैं बता रहा हूँ सर, हम जो है मुश्किल से 24 घंटा में 2 घंटा सोते हैं। बाकी 22 घंटा जो है ना ये कर्लवाइन में और ये अपना गवर्नमेंट जॉब में लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या मेरा फैमिली थोड़े जानता कि मेरा बेटा जो है इतना हार्ड स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इतने हार्ड स्ट्रगल करके जब सफलता मेरी आएगी तो ये खुद शोर मचा देगा। और इसी उम्मीद और इसी आशा में जो है सर मैं अपने आप को जो है ना इसके प्रति समर्पित कर दिया हूँ। नहीं नहीं, बढ़िया है सर, एफर्ट्स करते रहिए। अगर सिस्टम ने
चीटिंग नहीं की तो सबके पास पैसा होगा, सिस्टम ने चीटिंग कर ली तो फिर हम किसी को दोष देने जैसे भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा चौकन्ने होकर के काम करना है। इसलिए बोले सर कि आप जो है ना सर, हमेशा जो है ना आप इसके प्रति जो है ना एकदम विपक्ष में खड़ा रहिए। आपके साथ जो है ना पूरा भारत आपके साथ है, ठीक है? क्योंकि सर अच्छे सर जो लीडर होते हैं ना सर उसके लिए जो है ना। बात विपक्ष की नहीं है, मैं सिस्टम के पक्ष में ही खड़ा हूँ, लेकिन सिस्टम ये चीजें ठीक करे, मैं यही तो कह रहा हूँ। जी, तो सड़क पे मेरा चलने कहने का का मतलब तात्पर्य यही हुआ सड़क पे सर। चलने का मतलब ये नहीं कि मैं सड़क के बीच में चलूंगा। मेरा कहने का तात्पर्य यही हुआ कि सर जैसे बड़े बड़े जो लीडर हैं सर, इसका खाली पुल बांध रहे हैं, लेकिन आप पुल ना बांधे, ठीक है? आप सही डिसीजन लेते हैं, सही एंड वक्त पे रिजल्ट देते हैं, इसीलिए पूरा भारत आपके साथ है। चलिए सर, आप लोगों का आशीर्वाद बनाए रखिए, बाकी मैं कोशिश करता रहूंगा जो सही है वो सिस्टम तक भी तो पहुंचे कि ये चीज गलत हो रही है, इस चीज को ठीक करना चाहिए। जब कोई और बताएगा ही नहीं कि भाई इस चीज में कोई गड़बड़ है तो ठीक कौन करेगा। अगर 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 डॉक्टर डेनियल जोल्सन के पास अगर मोबाइल से अगर सूचना नहीं जाएगा तो कोई चिट्ठी लिख के पहुंचा दिया जाएगा। अरे सर, इतने लोगों को लीड करने वाले लोग जानकार होते हैं, आंखें खोल के ही चलते हैं। चलिए ठीक है सर, इसके लिए जानकारी के लिए आपको तहे दिल से मैं नमन करता हूँ। थैंक और यू सो आपका मच सर। उत्थान के लिए मैं भोले बाबा को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ठीक सर, नमस्कार। आपत्ति ना हो तो ये कन्वर्सेशन डाल दूं? डाल दीजिए सर, आपकी अगर मर्जी है तो। हमारे प्रोफेसर साहब का जो है ना, और अभी ये परिवक्ता भी हैं, समझे? अच्छा, अभी बहुत इनसे थोड़ा सा और जो है थोड़ा सा इनका इंट्रोड्यूस डाल दीजिएगा कि ये महिला कॉलेज के प्रोफेसर हैं। ओके सर। और इनका नाम जो है जयराम सिंह है। और ये नेशनल जो चैनल है ना, हाँ हाँ। वो नेशनल चैनल में ये परिवक्ता है। वो सप्ताह में महीना में जाकर के एक बार देते हैं। बात कर लीजिए थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। आकाशवाणी के हम वार्ताकार हैं, टोकर। अरे बहुत बढ़िया सर, आकाशवाणी के वार्ताकार हैं आप। बहुत जी जी। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। फिर तो और आकाशवाणी से भी आप इन बातों को लोगों तक जरूर पहुंचा सकते हैं। नहीं नहीं, आकाशवाणी से यदि इस पर वार्ता का मौका मिला तो उसमें आपका पहला नाम होगा। चलिए सर, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका जी, ये ऑडियो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ डाल दीजिए। ताकि जनता जनार्दन तक भी वार्तालाप ये पहुंचे, वो लोग जी भी सुने। जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार।